हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं अमित कुमार आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम लोग जो है डेली करंट अफेयर में आज दिनांक 6 अप्रैल को जो करंट अफेयर आए हैं उसको देखेंगे। जो बीपीएससी 72 के स्टूडेंट हैं और बिहार एसएससी सीजीएल के जो भी एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। यदि आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से ध्यान से सेशन को सुनते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग इस सेशन को जरूर देखें। ये जो होगा मैक्सिमम 10 मिनट का सेशन होगा, जिसमें 7 से 8 पॉइंट जो है हमारे डेली करंट अफेयर का उसको हम लोग देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर है जो म्यांमार का नया राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ है, उसका नाम है मिन ऑन्ग हलाइंग। ये म्यांमार जो है हमारे पूर्वी सीमा से लगा हुआ देश है भारत का। और इसका जो ये है मिन ऑन्ग हलाइंग, ये वहाँ के आर्मी चीफ रह चुके हैं। इन्हीं को चुना गया है किसके लिए, तो वहाँ के राष्ट्रपति के लिए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि एक तो भारत का ये पड़ोसी देश है, इसके अलावा जो है यहाँ पर जनता सरकार था, यानी सैनिक रूल था। पिछले 3 साल से जनता गवर्नमेंट था, सरकार। ठीक है, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है नया राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ है। तो ये जो एग्जाम में पूछ देता है कि यहाँ का नया राष्ट्रपति कौन है, तो आपको याद रखना होगा म्यांमार का नया राष्ट्रपति नियुक्त हुआ है मिन ऑन्ग हलाइंग। नेक्स्ट है भारत और अजरबैजान के बीच रिश्तों की शुरुआत जो है फिर से की गई है। और इसमें देखें तो काफी अच्छी प्रोग्रेस मानी जा रही है कि भारत के जो है विदेश सचिव विक्रम मिश्री और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ये बाकू की यात्रा पर गए हैं। बाकू जो अजरबैजान की राजधानी है, यहाँ पर दोनों देशों के बीच में अपने संबंधों को सुधारने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ये संबंधों में खटास तब आ गया था जब अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध चल रहा था, जिसमें आर्मेनिया को भारत के द्वारा एंटी ड्रोन मिसाइल जो है वो दिए गए थे। इसके अलावा जो है एंटी टैंक मिसाइल भी भारत के द्वारा दिए गए थे। इसका जो है अजरबैजान जो प्रोटेस्ट कर रहा था कि इसको ना बेचा जाए, लेकिन भारत जो है इसको आर्मेनिया को ये चीजें निर्यात कर रहा था, वहां पे बेच रहा था। ठीक है, इसके अलावा जब भारत के पाकिस्तान के साथ जब कन्फ्लिक्ट हुआ, विवाद हुआ, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो अजरबैजान और तुर्की जो 2 देश हैं, इन्होंने किसको सहायता किया था, पाकिस्तान को। तो इसके कारण जो है रिश्तों में और कड़वाहट आ गई थी। उसको देखते हुए अब इसमें सुधार देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये 2 देश जो है, इन दोनों देशों के बीच में जो है रिलेशन हमारे सुधरेंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये इसलिए क्योंकि जो है ये अजरबैजान जो है INSTC का सदस्य देश है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का, यानी अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर का जो है ये सदस्य देश है, जो मुंबई से लेकर स्टार्ट होता है और रूस तक जाता है। इसमें बात करें तो सी रूट और रोड रूट ये दोनों इसमें कंबाइंड मिलते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो है डायरेक्ट इंडिया को यूरोप से जोड़ने वाला कॉरिडोर है, जो परिवहन रास्ता है, इससे जुड़ता है। ये जो है अजरबैजान से होकर जाता है। ठीक है, इसीलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसका बात करें तो ये जो है कैस्पियन सी से लगा हुआ भी देश है, यानी कैस्पियन सागर से लगा हुआ देश है। कैस्पियन सागर से लगे हुए और कौन सा देश है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, रूस है, अजरबैजान हो गया और ईरान। ये 5 जो देश हैं कैस्पियन सागर से लगे हुए देश हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि कैस्पियन सागर कहाँ है और अजरबैजान का लोकेशन है, जो पूछ देगा कि किससे सटा हुआ देश है। तो ये आपको आनी चाहिए कि कैस्पियन सागर से लगा हुआ ये देश है। नेक्स्ट है मुलुकु सागर में भूकंप देखने को मिला है। मुलुकु सागर कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ये कहाँ है, जहाँ पर चाहिए किस लोकेशन पर हाल ही में भूकंप आए थे, तो ये आपको याद रखने होंगे। ये है मुलुकु सागर जो है इंडोनेशिया में है। ठीक है, ये जो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर उसको बोलते हैं जो प्रशांत महासागर है, उसका जो रीजन है वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए और ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया, इसके बीच का जो रीजन है उसमें पैसिफिक रिंग ऑफ फायर देखने को मिलता है, यानी प्रशांत महासागर का अग्निवलय
ये अग्निवलय इसलिए बोला जाता है कि ये जो इसमें जो रीजन है, यहाँ पर जो प्लेट टेक्टोनिक है उसमें हमेशा हलचल देखने को मिलती है। दो प्लेटें जो है टकराते रहती हैं। दो प्लेटें कौन सा, एक तो है सागरीय और दूसरा होता है स्थलीय। तो ये दोनों टकराने के कारण जो है हमेशा यहाँ पर भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसके कारण ये जो है भूकंप हमेशा इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में आते रहते हैं, फिलीपींस वाले इलाके में आते रहते हैं। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कहाँ है, इंडोनेशिया में। और ये जो है सुलावेसी द्वीप और मलुकू द्वीप के बीच में स्थित है। मलुकू सागर जो है सुलावेसी और मलुकू द्वीप के बीच में स्थित क्षेत्र है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी की पुण्यतिथि मनाई गई है 3 अप्रैल को, और इनका जन्म जो है 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी फोर्ट में हुआ था, शिवनेरी दुर्ग पर। और इनका जो मृत्यु है ये हुआ था रायगढ़ किला पर, जहां पर इनकी राज्य उत्सव की गई थी, यहाँ पर जिसको छत्रपति की उपाधि इनको मिली थी। रायगढ़ किला पूछ देता है कि इनका कब जीता था और कहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, तो ये एक बार बीपीएससी के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनके द्वारा अष्टप्रधान का चालू किया गया था गोरिल्ला वारफेयर में। ये गोरिल्ला युद्ध प्रणाली में बहुत अग्रणी थे, और ये फादर ऑफ इंडियन नेवी भी बोले जाते हैं। भारतीय नौसेना का ये इनको पिता माना जाता है। ये जो है शिवाजी, इनके द्वारा जो है जो नेवी चालू की गई थी वो काफी अच्छी और सुदृढ़ मानी जाती थी, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन नेवी बोला जाता है। और इनका जो है जिस चीज का इस्तेमाल हुई ये अपने नेवी के लिए करते थे, कमांड के लिए, जैसे झंडे पर लगे होती है प्रतीक, इसका भी इस्तेमाल भारत सरकार के द्वारा सभी नेवी के जहाजों पर किए जाते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है तांबा। तांबा जो देखें मध्य पूर्व एशिया में जो है विवाद चल रहा है, दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, ईरान और इजराइल के बीच में। उसके कारण जो पूरे मिडिल ईस्ट में टेंशन आ गई है, तो तांबा का जो आयात है भारत में काफी कम हो गया है। इसको देखते हुए भारत सरकार जो है इसके अल्टरनेटिव ढूंढ रही है, यानी इसके और कौन से देशों के साथ भारत इसका इस्तेमाल कर सकता है, वहां से इंपोर्ट करा सकता है। इसको देखें तो पूरा विश्व में सबसे ज्यादा जो है भंडारण वाला देश है चिली, जो विश्व का 21% जो है भंडारण इसके पास होता है। ठीक है, ये तांबा त्रिभुज के देशों के अंदर आता है, जिसमें बोलीविया और अर्जेंटीना देश जो आते हैं, ये चिली में सबसे अग्रणी देशों में आते हैं। ठीक है, अब भारत में बात करें, इसके अलावा देखें तांबा कहाँ पर होता है, तो रूस में भी होता है, चीन में भी होता है। ठीक, अभी इसके अलावा बात करें तो भारत में कहाँ कहाँ पर चीन तांबा का जो है भंडारण है सबसे ज्यादा है, और उत्पादन कहाँ होता है, तो भंडारण में देखें भारत में ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, दो आपको ध्यान से देखना होगा। राजस्थान में सबसे ज्यादा, इसके बाद मध्य प्रदेश और झारखंड में इसका भंडार देखने को मिलता है सबसे ज्यादा। और उत्पादन जो है सबसे ज्यादा कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में, फिर राजस्थान में और झारखंड में। तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है, भंडारण और उत्पादन में इस तरह के क्वेश्चन जो है ट्रिक कर सकता है। पिछला बीपीएससी जो आया था उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया था, तो भंडारण और उत्पादन के लेकर गलत हो गया। जो पैराइट्स के बारे में पूछा था बीपीएससी कि सबसे ज्यादा पैराइट का उत्पादन कहाँ होता है, जबकि भंडारण बिहार में होता है, ये क्वेश्चन पूछ दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है तेलंगाना, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में जो है न्यायालय परिसरों का शिलान्यास किया गया है। ठीक है, इससे जो है न्याय व्यवस्था में जल्द ही सुधार देखने को मिल सकते हैं इन राज्यों में, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्च है वो सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है COP30 जो ब्राजील में आयोजित हुआ था, उसमें तय किया गया था एक मानक कि $1 ट्रिलियन जो है मनी का इन्वेस्ट किया जाएगा, किसमें, ऊर्जा ग्रिड और भंडारण के लिए। तो इस पर जो है पूरे देश जो है सहमति व्यक्त किए हैं। ठीक है, सहमति व्यक्त करने के कारण जो है $1 ट्रिलियन का जो खर्च है उसकी प्रतिबद्धता सब देशों के द्वारा जाहिर की गई है। तो ये प्रश्न उठता है कि COP30 जो है ये
किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है UNFCCC के द्वारा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो है उसके तहत किया जाता है। और COP31 जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कहाँ पर आयोजित होगा। इसका आयोजन जो होगा तुर्की में किया जाएगा, जो तुर्की का नया नाम है। ठीक है, तो ये जो हम लोग ने देखा ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको ध्यान में रखने हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इस तरह के अवार्ड बहुत होते हैं तो इसमें एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। फिर भी एक बार आप देख लें, फिर भी एक बार आप देख लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। इसमें है सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा चुना गया है? तो होम बाउंड को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर जो है उसको चुना गया आदित्य धर को, जो धुरंधर मूवी के डायरेक्टर हैं, उसी मूवी के निर्देशन के लिए इनको चुना गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का बात किया जाए तो ये रणवीर सिंह को चुना गया है धुरंधर मूवी के लिए ही। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है यामी गौतम धर, यानी जो आदित्य धर की वाइफ है, धर्मपत्नी, उनको चुना गया है हक के लिए मूवी के लिए। ठीक है, तो ये जो है करंट अफेयर है हमारे 6 अप्रैल 2026 के। यदि आपको कहीं पर डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, उसका जवाब देने का कोशिश किया जाएगा। तो चलिए, यदि आप लोगों को इस टेलीग्राम से जुड़ना है जहां पर डेली करंट अफेयर और इसके जो स्टैटिक्स होते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन वो दिए जाते हैं, तो इस नंबर पे आप लोग जुड़ सकते हैं 7545854688 पर। और सेम नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर भी जुड़ सकते हैं, जिस पर डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस MCQ दिए जाते हैं। यदि आप लोग को सेशन अच्छा लगे तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।